Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 4.2. So इससे पहले हमने exercise 4.1 पे complete lecture already upload किया हुआ है. इससे वीडियो exercise 4.2 स्टार्ट करने से पहले 4.1 का लेक्चर लाजमी देख लें ताकि आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. सो 4.2 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पावर 4 प्लस 81 y पावर 4. फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ये है कि हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा. ठीक है, कैसे किस फॉर्म में गिवन होगा? इस फॉर्म में मीन्स कि फर्स्ट टर्म भी स्केयर बन रही होगी और सेकंड टर्म भी हमेशा स्केयर बन रही होगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर लिखा हुआ है तो हम खुद से कोई चीज़ लिख सकते हैं. टू ए बी, जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं उसको ऐड भी करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. इसका मतलब है कि अगर मेरे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म जो कि स्केयर बन रही है तो मैंने क्या करना है, ए स्केयर बी स्केयर बन रही है तो आगे क्या करना है, एक दफ़ा उसको प्लस 2ab करना है और एक दफ़ा उसको माइनस 2ab करना है. क्यों? क्योंकि हमें पता है सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन कट हो जाता है तो एट दी एंड कट होकर यही रह जाएगा. ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस में हमने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 4x पावर 4. सो 4 हमारे पास 2 का स्केयर होता है. 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्केयर. इसी तरह x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4. तो दोनों साइड्स पे 2, ये जो पावर है वो हमने एक दफ़ा कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दी. अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 और x की पावर 2. एक पावर रह जाएगी, एक पावर हमने कॉमन में ले लिया. सिमिलरली अब यहाँ से डायरेक्ट करते हैं. 81 किसका स्केयर होता है? 9 का. y पे ऑलरेडी पावर 4 है, 4 कैसे बनेगी? 2 2 4. तो दोनों की पावर 2 कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया. तो ये हमारे पास बन गई एक दफ़ा a का स्केयर और b का स्केयर, यही वाली चीज़. अब इसको हमने क्या करना है, स्टेप के बाद एक दफ़ा प्लस 2ab एक दफ़ा माइनस 2ab. ठीक है, ये जो अंदर ब्रैकेट के लिखा है ये a और b की वैल्यू है. अगेन लिखते हैं a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2, ये पूरा a है, a b माइनस 2 a एंड b. ठीक है, ये हम खुद से लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमेशा आपने फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेना है. ठीक है, हमें पता है कि a प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के. तो कहीं पे भी अगर मेरे पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी. तो मेरे पास a स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू a प्लस बी होल स्केयर पुट कर दिया. इसको आपने सॉल्व कर लेना है. 2 2 4, 4 9 36 और x स्केयर y स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा. अब यहाँ पे हमेशा जो भी आपके पास सॉल्व करके चीज़ बनेगी ना, ये भी किसी का स्केयर हो बनेगा. ठीक है, मीन्स 36 होता है 6 का स्केयर. 6 पे भी स्केयर है, x पे भी स्केयर है, y पे भी स्केयर है. तो तीनों के स्केयर हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिए और अंदर क्या रह जाएगा 6xy. ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी फॉर्म बन रही है a स्केयर माइनस बी स्केयर. तो फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा. a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है हमारे पास एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी. तो इसको एक दफ़ा मैं लिख सकती हूँ, ये पूरी चीज़ a है और ये पूरी चीज़ b है. एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस में हमने इसी मेथड को फॉलो करना है. अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. ओके, सो सेकंड पार्ट देखिए. अगेन पावर 4 है, पावर 4 को लिख सकते हैं. एक 2 हम अंदर लिखें और एक 2 ब्रैकेट से बाहर. क्योंकि मैंने इसकी फॉर्म ही ऐसी बनानी है कि ब्रैकेट के बाहर स्केयर होना चाहिए. तो a का स्केयर, इसी तरह 64 किसका होता है? 8 का स्केयर और b की पावर 4 है. मीन्स कि 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्केयर और b पे 4 लिखा है. 4 कैसे बनता है? 2 2 4. तो इन दोनों नंबर पे से हमने एक 2 कॉमन लेके बाहर लिख दिया और अंदर क्या रह जाएगा 8. और इस b पे से हमने एक 2 बाहर लिखेंगे ना, एक 2 तो रह जाएगा तो वो हमने एज इट इज लिख दिया. अगेन ये a स्केयर है, ये b स्केयर है. तो एक दफ़ा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, एक दफ़ा माइनस 2ab. अब फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइन करके हमने फॉर्मूला बना लेना है. a प्लस बी, 2 के साथ जो साइन होता है वो यहाँ पे आता है, a प्लस बी होल स्केयर. और इसको सॉल्व कर लें. 2 8 16, a स्केयर बी स्केयर. अब यहाँ से हमें पता है कि ये वाला भी हमेशा फॉर्मूला बनेगा. 16 किसका स्केयर होता है? 4 का. a पे भी स्केयर है, b पे भी स्केयर है. तीनों के स्केयर कॉमन लेके एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देने हैं. ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी. तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया. सेम एज इट इज़ थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट हमारा थोड़ा सा चेंज है. क्यों चेंज है? क्योंकि अभी तक हमने जो भी 2 क्वेश्चंस किए हैं, देखिए बुक से देखते हैं. अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं 1 2, उसमें हमारे पास 2 टर्म्स गिवन थी. कौन सी 2 टर्म्स थी? 1 और 2. यहाँ पे भी 1 और 2. लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं. ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस के लिए भी सेम एज इट इज़ एक मेथड बताऊंगी, उसी को माइंड में रखें. हमने ये चारों क्वेश्चंस कर लेने हैं. ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है?
सबसे पहले हमेशा आपने क्या करना है, जो भी नंबर देखें 1 2 और 3 नंबर्स हैं हमारे पास, जो भी सेकंड पे लिखा हुआ है उसको थर्ड पे कर देंगे और जो थर्ड पे लिखा है उसको सेकंड पे लिख देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने हमेशा सारे क्वेश्चंस में यही करना है। सो फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा, ठीक है। सेकंड को यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं। फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा, अब जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आ जाएगा और जो सेकंड पे था उसको हमने थर्ड पे कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स को लेके हमने क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है जैसे हमने ऊपर वाले दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इसको ए स्क्वायर बनाना है, इसको बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, 4 कैसे बनता है, 2 2 ज़ा 4। तो ऐसे कर सकते हैं, अगर मैंने ए स्क्वायर बनाना है यानी कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखनी है तो एक 2 को अंदर लिख देते हैं, एक 2 को बाहर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है ए स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, 16 आ गया ना। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो 16 की जगह 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है आगे, 2ab माइनस 2ab। और ये वाली चीज़ जो हमने एंड पे लिखी थी उसको एज इट इज लिख लेते हैं। इसी तरह फर्स्ट 3 को कंबाइन करके a प्लस बी होल स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ से इसको हमने सॉल्व करना है। 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अगेन ये दोनों टर्म सॉल्व हो सकती हैं, लाइक टर्म्स है ना, इसकी भी पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो दोनों को सॉल्व कर लें। -8 प्लस 4 इक्वल होता है -4 के, और एक्स स्क्वायर दोनों के साथ है तो वो हमने एज इट इज लिख लिया है। इसी तरीके से अब यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x पे भी ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अगेन हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा ये पूरा a होता है a माइनस बी। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। इसके बाद भी अगर हमने करना हो तो हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे, मीन्स सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर 2, फिर x की पावर 1 और एंड में सिंपल नंबर। इसी तरह x की पावर 2, x की पावर 1 और एंड में सिंपल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स हमारे पास हो सकते हैं दोनों तरीके से। यहाँ तक ये वाला स्टेप भी अगर हम करेंगे तो वो भी ठीक होगा। सो इसी क्वेश्चंस को, इसी मेथड को माइंड में रख के अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 देखें, x की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं, एक 2 अंदर रखेंगे एक 2 बाहर। इसी तरह इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लिए, जो थर्ड नंबर पे उसको सेकंड पे, जो सेकंड पे था उसको थर्ड पे कर लिए। ये a का स्क्वायर होगा, 1 पे हम उससे स्क्वायर लिख सकते हैं। ये b का स्क्वायर, एक दफ़ा +2ab एक दफ़ा -2ab। इस नंबर को हमने एज इट इज रखना है। अगेन फर्स्ट 3 को कंबाइन करके a प्लस बी होल स्क्वायर बना लेंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर और -14 एक्स स्क्वायर। अगेन माइनस माइनस प्लस होता है तो ये सॉल्व होके -16 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और x पे ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर्स कॉमन लेके एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देने हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, अरेंज करके लिख दें। पहले x की पावर 2 1 और सिंपल, अगेन x की पावर 2 x की पावर 1 और सिंपल नंबर। सो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। फर्स्ट को हमने एज इट इज़ रखेंगे, x की पावर 4 को एज इट इज़ रखेंगे, जो थर्ड नंबर पे उसको सेकंड पे लिख लेंगे और जो सेकंड पे लिखा है उसको हमने थर्ड पे लिख लेना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 को हमने क्या करना है, a स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब है एक 2 अंदर और एक 2 बाहर लिख देंगे, a स्क्वायर। इसी तरह इसको b स्क्वायर बनाना है तो 9y स्क्वायर। अब यहाँ रफ वर्क में देखें, 9y की पावर 4 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4। तो दोनों नंबर पे से स्क्वायर हमने कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, अंदर के रह जाएगा 3 और y के ऊपर एक पावर 2 रह जाएगी, वो लिख लिया। एक दफ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बाद एक प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये वाला जो नंबर जो हमने इंटरचेंज किया था इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को फर्स्ट 3 को सॉल्व करके यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो तीनों स्क्वायर्स कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। तो एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। अगेन यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म और एंड में वाई वाली टर्म। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगेन रीअरेंज करना हो तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं 6। सो 6 पार्ट में क्या करना है हमने, अगेन इसको हम थर्ड पे कर लेंगे, थर्ड को सेकंड पे कर लिया है। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसे a स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब है एक 2 अंदर लिखेंगे, एक 2 ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह ये b का स्क्वायर होगा, एक 2 अंदर एक 2 ब्रैकेट के बाहर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और जो लास्ट में लिखा होता है उसको एज इट इज़। फर्स्ट 3 को कंबाइन करके a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -2 और -7 इक्वल हो जाएगा -9 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का,
तो 3 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, तीनों स्क्वायर्स कॉमन लेके एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे तो एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी के। ऐसे लिखें, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले x वाली टर्म x की पावर 2, फिर जिस नंबर में x आ रहा है और जो y वाली टर्म है उसको एंड में अगेन सबसे पहले x स्क्वायर फिर x वाली टर्म और एंड में y वाली टर्म। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे 6 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पार्ट 1 क्या है, x+1 x+2 x+3 x+4 और +1। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 4 पेयर्स हैं, उसमें से हमने 2 पेयर्स सेलेक्ट करने होते हैं। कैसे पेयर सेलेक्ट करने हैं, हमने इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स लिखे ना, इन्हें आपस में सॉल्व करके इक्वल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 1+2 इक्वल होते हैं 3 के, और अगर ये वाले 2 नंबर लें 3+4 इक्वल होता है 7 के। इसका मतलब है कि 3 इज नॉट इक्वल टू 7, 3 और 7 तो सेम नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये पेयर नहीं हो सकते, कोई और पेयर सेलेक्ट करने चाहिए। अगर हम इन दोनों को पेयर बनाते हैं और इन दोनों को पेयर बनाते हैं, सो 2+3 इक्वल होता है 5 के, इसी तरह 1+4 इक्वल होता है 5 के। अब दोनों सेम नंबर आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। हमने किसका पेयर बनाना है, x+1 का x+4 के साथ और x+2 का x+3 के साथ, और जो एंड में नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिख लेना। अब हमने जो पेयर्स बनाए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है हमें। कैसे, ये जो 2 पेयर्स बने हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से करेंगे 4x, +1 को x से करेंगे तो x और 1 4 ज़ा 4। सिमिलरली x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और 2 3 ज़ा 6। अगेन 4x प्लस एक्स ऐड होके 5x बन जाएगा, इसी तरह 2x प्लस 3x ऐड होके 5x बन जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में हमेशा आपके पास 2 टर्म्स इक्वल आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 5x इस ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, दूसरी ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। तो अब हमने करना क्या है, इसको हमने एक नेम दे देना है कि x स्क्वायर प्लस 5x जहाँ पे भी लिखा होगा ना उसकी जगह हमने y लिख लेना है, ठीक है। सो लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। यहाँ पे लिखा हुआ था x स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह मैं लिखूंगी y और +4 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे भी लिखा है, इसकी जगह लिखना है y +6 एज इट इज और +1 ब्रैकेट के बाहर। अब इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 छोटी छोटी सी ब्रैकेट्स बन गई हैं, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। y को y से करेंगे y स्क्वायर, इसी तरह y को 6 से करेंगे तो 6y, 4 को y से करेंगे तो 4y और 4 6 ज़ा 24, +1 एज इट इज लिख लेंगे। इसी तरह अब y स्क्वायर यूं ही रहेगा 6y और 4y ऐड होके प्लस प्लस प्लस, 6 में 4 ऐड करेंगे 10y, 24 में 1 ऐड करेंगे 25। अब अगेन इस स्टेप के बाद आपने देखना है कि अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला बना लेना है होल स्क्वायर का, नहीं तो मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें y पे स्क्वायर है 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे फॉर्मूला इजीली बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये a है और ये b, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो बन गया। अब ये इक्वल किसके होता है, इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो इसकी जगह मैंने लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है y और b क्या है 5, a प्लस बी होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y की जगह हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हमने ऊपर रखी थी ना, कि जहाँ पे भी x स्क्वायर 5x लिखा होगा वहाँ y रख देंगे। इसी तरह जहाँ पे भी y लिखा होगा उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x ही लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है y की जगह x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एज इट इज़, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा हुआ था तो उसको एज इट इज़ ही लिख देना। सो यहाँ पे पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी मेथड को माइंड में रख के हमने आगे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 2। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। क्या क्या हमारे पास ब्रैकेट्स में क्या क्वेश्चन है, वो x+2 x-7 x-4 x-1 प्लस 17 कैसे पेयर बनाना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। कैसे हमने पेयर्स बनाने, +2 और -7 नंबर्स खाली लेने हैं, +2 एंड -7 इज इक्वल टू -5। इसी तरह -4 एंड -1 इक्वल टू -5, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पेयर हमने ऐसे ही बनानी है, x+2 और x-7 का पेयर बनाना है एंड x-4 और x-1 का पेयर बनाना है। कैसे पेयर बनाने का मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेना है। करते हैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर, इसी तरह x को नेक्स्ट नंबर -7 से करेंगे सो -7x, ठीक है। इसी तरह 2 को x से करेंगे 2x एंड 2 को -7 से करेंगे -14। मल्टीप्लाई जैसे हम 2 ब्रैकेट्स को करते हैं सेम एज इट इज़ आपने करनी है। x को x से करेंगे x स्क्वायर -4x माइनस x एंड माइनस माइनस +4।
अगेन आगे सॉल्व करेंगे, +2x एंड -7x इज -5x, अगेन -4x और -x माइनस माइनस +4 में 1 ऐड करेंगे -5। अगेन यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, x स्क्वायर -5x दोनों ब्रैकेट में आ रही हैं। इसका मतलब है कि हमने इसको कोई नेम दे देना है। लेट्स से कि लेट x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y। अब जहाँ पे भी x स्क्वायर -5x लिखा हुआ है उसकी जगह डायरेक्टली मैंने क्या पुट करना है, y -14 एंड y +4। ब्रैकेट के बाहर +17 लिखा हुआ है एज इट इज, तो उसको हमने एज इट इज ही लिखे रहने देना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया था, y -14 y +4 और ब्रैकेट के बाहर +17। करना क्या होता है, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेना है। y को y से करेंगे y स्क्वायर, y को 4 से करेंगे +4y, -14 को y से करेंगे -14y, माइनस माइनस +14 4 ज़ा 56। ब्रैकेट ओपन कर देनी है, +17 पे लिख देना है। अब जो जो चीज़ सॉल्व हो सके उसको कर लेना है। y स्क्वायर वाली एक ही टर्म थी तो वो एज इट इज़ रहेगी। प्लस माइनस -14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10y, साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। इसी तरह -56 और +17 इज -39। इस स्टेप के बाद हमने देखना है कि क्या यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकती है। क्या ऐसे दो नंबर्स हैं जिसको जब दो मल्टीप्लाई करें तो 39 है, उन्हीं दो नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10y आए हैं। कौन से दो नंबर्स, 13 एंड 3। 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास 39 आता है, और 13 में से 3 जब माइनस करते हैं तो आंसर 10 आ जाएगा। लिखना कैसे है 13y और 3y, साइन कैसे लगाते हैं, जो ऊपर साइन होता है वो इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है, 13 इज ग्रेटर देन 3 तो 13 के साथ हमने माइनस का साइन लगा देना है। यहाँ पे भी अगर हम माइनस लगाते तो वो तो माइनस माइनस ऐड होकर प्लस हो जाता और 16 बनता, ऊपर तो 10 लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहे हैं तो फिर माइनस प्लस माइनस हो रहा है और 13 में से 3 निकाल के 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे प्लस का साइन पुट करना होगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, लास्ट 2 में से कॉमन ले लें। फर्स्ट में से यहाँ पे 2 दफ़ा y है, यहाँ पे 1 दफ़ा y है। एक y हमने कॉमन ले लिया, 2 में से 1y निकाल दिया, y -13। सिमिलरली प्लस है तो +3 और 39। 39 3 के टेबल में आता है, डायरेक्ट चेक कर लें। 39 को 3 से डिवाइड कर लें, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पे 3 आ रहा है। 3 13 ज़ा 39 होता है। 3 कॉमन ले लिया, y रह गया प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 13 रह गया। तो एक दफ़ा हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। इसका मतलब एक दफ़ा y -13, एक दफ़ा y +3। लास्ट में क्या करना होता है, y की जगह उसकी वैल्यू जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में पुट की थी कि y किसके इक्वल था, लेट जो हमने किया था कि y इक्वल था x² -5x के, तो y की जगह मैंने उसकी ओरिजिनल वैल्यू x² -5x पुट कर दिया। इसी तरह y की जगह x² -5x पुट कर दिए। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पार्ट इसमें से आपके पास ईजिली बन सकते हैं, ठीक है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट मूविंग टू पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x² + 7x + 3 एंड 2x² + 7x + 5 + 1। अब यहाँ पे पार्ट 3 एंड 4 अगर हम बुक से भी देखें तो हमारे पास दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। मीन्स के जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके पेयर सेम बनाते थे और उसको y के इक्वल करते थे ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें 2x² + 7x 2x² + 7x दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। यहीं से इसको मैंने लेट कर लेना है कि y की जगह मैंने सिंपल 2x² + 7x लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास ये टर्म लिखी है इसकी जगह डायरेक्ट y लिख दिया +3। अगेन इस पूरे की जगह y +5, ब्रैकेट के बाहर +1। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से करेंगे y², y को 5 से करेंगे 5y, 3y एंड 3 5 ज़ा 15 + 1 एज इट इज़। 15 + 1 इज 16, 5 + 3 इज 8y। अगेन ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, मिड टर्म ब्रेक ले लें। और मिड टर्म ब्रेक भी हो सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी हो सकते हैं। ज़्यादा इजी फॉर्मूला होता है y पे स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, a² b², बीच में हम खुद से 2ab लिख देते हैं। 2 ये a है और ये b, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 4 ज़ा 8y वही है जो ऊपर बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने सही फार्मूला जो है वो एक्सपेंड किया है। अगेन इसको लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर और y की जगह हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे 2x² + 7x। 4 एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा था उसको एज इट इज़ लिखे रहने दिए। सो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। अगेन दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट 2 टर्म सेम है, इसको हमने y के इक्वल कर लेना है। y +3 एंड y +5 -3 एज इट इज़, ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेंगे। y को y से करेंगे y², y को 5 से करेंगे +5y, 3 को y से करेंगे 3y एंड 3 5 ज़ा 15। -3 के साथ सॉल्व कर लेना है। 15 में से 3 निकाल देंगे 12, 5 में 3 ऐड करेंगे 8y और y²। सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12y और उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8i। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, 6 और 2, 6 2 ज़ा 12 होते हैं और 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8 भी आ जाता है।
सो यहाँ पे हमने अगेन लास्ट स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया है, इसकी जगह 6y + 2y लिखना है। फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है, लास्ट टू में से कॉमन लेना है। दोनों साइड्स पे y लिखा हुआ है, y की छोटी पावर कौन सी है 1, 1 बाहर लिख लिया, 2 में से 1 निकाल दिया 1, और +6 एज इट इज। इसी तरह दोनों साइड्स पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और 2 6 12 होता है। दोनों साइड्स पे 2 था, बाहर लिख दिया। यहाँ क्या रह गया y, और प्लस के बाद क्या रह जाएगा 6। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है, तो एक दफ़ा y + 6 और एक दफ़ा y + 2। लास्ट में क्या करना होता है, y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हमने ऊपर लेट सपोज की होती है उसको पुट कर देना है। y इक्वल था 3x² + 5x के। क्वेश्चन में से देख लें एक दफ़ा अगेन, तो y की जगह उसकी दोबारा से हमने वैल्यू जो है वो पुट कर ली है 3x² + 5x। अगेन यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, y की वैल्यू पुट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें वेरिएबल x दिया हुआ है। ठीक है, अभी y नहीं दिया हुआ, इसीलिए आंसर में भी हमारे पास x ही होना चाहिए, उसमें हम y नहीं लिख सकते। ठीक है, सो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पार्ट है हमारे पास x + 1, x + 2, x + 3, x + 6 और -3x के। कैसे पेयर बनाने, अब इसमें देखें, इसमें ना पेयर हमारे पास बन नहीं सकते, मतलब जैसे साइन लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके बना नहीं सकते। लाइक 2 + 1 = 3 एंड 3 + 6 = 9, ये तो पेयर नहीं हो सकता। 3 = नॉट इक्वल टू 9। बट अगर हम इस तरह पेयर बनाए 6 और 1 और 3 और 2, साइंस नहीं देखना, सिर्फ इनको हमने खुद से देखना है कि अगर 6 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 5 बन रहा है। इसी तरह 3 में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो 5 बन रहा है। इसका मतलब है कि पेयर कैसे बनाने हैं, 1 और 6 और 3 और 2। खुद से ऐसे नंबर्स लेने हैं कि उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आंसर आ जाएं। इसी तरह हमने पेयर बनाया x + 1 का 6 के साथ और x + 2 का 3 के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x² + 6x + x एंड 6 1 = 6। इसी तरह इस ब्रैकेट को करते हैं, x को x से करेंगे तो x², x को 3 से करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे 2x एंड 2 3 = 6। ऐड करते हैं 7x, यहाँ पे ऐड होके 5x बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन से दो टर्म्स इक्वल आ रही हैं। इस ब्रैकेट में भी x² और +6 लिखा हुआ है, इसमें भी x² + 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल नहीं आ रही, यहाँ 7 और यहाँ 5 है, तो जो भी दो टर्म्स इक्वल आ रही हैं हमने उसको लेट कर देना है कि लेट x² + 6 = y। सो यहाँ से हमने करना क्या है, x² + 6 को y के इक्वल रख देंगे। नाउ यहाँ पे ये वाली चीज़ y के इक्वल है तो y + 7x एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली x² + 6 की जगह y और +5x एज इट इज़ रहेगा। -3x² को एज इट इज़ लिख लिया। अगेन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करना है, y को y से करेंगे तो y², y को 5x से करेंगे तो 5xy। पहले x आता है इसलिए पहले x लिख लिया फिर y लिख लिया। इसी तरह 7x को y से करेंगे तो 7xy, 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 = 35 और x को x से करेंगे तो x²। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7 + 5 = 12xy। इसी तरह 35 में से 3 माइनस कर देंगे तो 32x²। अगेन ऐसे दो नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आए। तो 4 8 = 32 होता है, और इसी तरह 4 में 8 ऐड करें तो आंसर 12 भी आता है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 4 और 8। तो 12xy की जगह मैंने लिख लेना है 8xy, और 4xy दोनों के साथ प्लस होगा तो फिर ही ऐड होकर 12 बनेगा। अब लास्ट में क्या करना है, फर्स्ट 2 में से लास्ट 2 में से कॉमन ले लें। सबसे पहले y दोनों साइड्स पे, तो y की लीस्ट पावर छोटी पावर बाहर लिख लेनी है, 2 में से 1 निकाल देंगे 1। इसी तरह 8x आ जाएगा, y तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया इसलिए अगेन नहीं लिखेंगे। लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। 32 को हम लिख सकते हैं ना, 4 8 = 32। इसका मतलब है दोनों साइड्स पे एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दोनों साइड्स पे x है, x की पावर 1 x की पावर 2, तो x की जो छोटी पावर होती है मीन्स 1 उसको हमने बाहर लिख लिया है। तो यहाँ से 4 और x बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस यहाँ से 4 बाहर लिख लिया तो 8 रह जाएगा, और x की पावर 2 है, 2 में से 1 निकाल दें क्या रह जाएगा 1। दोनों पेयर सेम आ गए, y + 8x एक दफ़ा लिख देना और एक दफ़ा y + 4x। y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देनी है। y किसके इक्वल था, अभी हमने क्वेश्चन में कहा था = x² + 6, यानी कि जहाँ पे भी y लिखा होगा उसकी जगह मैंने x² + 6 लिख देना है, यहाँ पे भी x² + 6 लिख देना है। अब यहाँ तक भी ठीक है, और हम इसको से कर सकते हैं कि x² फिर 8x और फिर 6 मीन्स के सबसे पहले x की पावर लाइन से लिखते हैं, x की पावर 2 x की पावर 1 और सिंपल x। इसी तरह x की पावर 2 फिर x की पावर 1 और एंड में सिंपल कांस्टेंट। सो पार्ट 5 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू पार्ट 6। ओके, सो पार्ट 6 है हमारे पास x + 1 x - 1 x + 2 x - 2 -16x²। कैसे पेयर्स बनाने हैं, इसमें भी ऐसे ही पेयर बनाएंगे जिस तरह अभी हमने पार्ट 5 में बनाए हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द साइन सॉल्व वो इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे पेयर बनाएंगे, 1 और 2, 1 एंड 2 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 3। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 ले लें
तो यहाँ पे भी हमारे पास ये दोनों नंबर्स 1 एंड -2 ले लें तो क्या आ रहा है -3। इसका मतलब है नंबर सेम आने चाहिए। नंबर सेम आ रहे हैं तो x+1 और x+2 का पेयर बना लेना है और x-1 और x-2 का पेयर बना लेना है। ये जब आप क्वेश्चन को बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको खुद समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस 2x प्लस x एंड 2 1 ज़ा 2, इसी तरह x² माइनस 2x माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 2 ज़ा 2। 2 + 1 is 3x -2 - 1 is माइनस माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा। अगेन x² और 2, x² और 2 दोनों में सेम लिखा हुआ है तो इसको हमने y की इक्वल कर देने के लिए y इज इक्वल टू x² प्लस 2। y लिखेंगे प्लस क्या रह गया था नंबर 3x, इसी तरह y लिखेंगे नंबर क्या रह गया था -3x और -16x² एज इट इज। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y को y से करेंगे y², y को -3x से करेंगे सो -3xy, 3x को y से करेंगे सो 3xy एंड माइनस माइनस प्लस माइनस -3 3 ज़ा 9x²। x², अब यहाँ से माइनस और प्लस कट हो गए, सेम नंबर थे ऑपोजिट साइन थे, यहीं पे कट हो गया, -9 और -16, माइनस माइनस प्लस 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25x²। फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ऐसा फॉर्मूला लग रहा है आपको a² माइनस b² जैसा, ये इक्वल होता है एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y² और 5 किसका स्क्वायर है, 25² होता है 5 का, 5 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिए तो एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। लास्ट में क्या करना है, y की जगह इसकी ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। y किसके इक्वल हमने लेट्स सपोज किया था x² प्लस 2 की जगह, सो y की जगह आपने क्या लिखना है x² प्लस 2, अगेन y की जगह x² प्लस 2। सो पहले x² वाली टर्म फिर x वाली टर्म और एंड में सिंपल कॉन्स्टेंट, अगेन पहले x² वाली टर्म फिर x और एंड में सिंपल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल फैक्टराइज करने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन फैक्टराइज, बट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए माइंड में रखना है, a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बी क्यूब, और इसी तरह a माइनस बी इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये 2 फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, इनको यूज करके हमने क्वेश्चन सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है ये लिखा हुआ है, और इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 3ab इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस अगले वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3a को ऐसे करेंगे a² और b प्लस है तो प्लस 3a एक दफ़ा और b 2 टाइम्स है तो b², ठीक है। इसका मतलब है a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्वेश्चन के लिए हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला अगर हम चूज करेंगे तो वो बहुत ही इजीली हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कैसे स्टार्ट करना है, फैक्टराइज पार्ट 1 इज 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में हमने a और b उनको सपोज करना है जो दो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, जो दो नंबर्स क्यूब बनते होंगे, ठीक है। सो मोस्टली क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट ही क्यूब बन रहे हैं, तो आपने करना क्या है, इस फॉर्मूले को देख के यहाँ पे देखें फॉर्मूले में 4 टर्म्स हैं, कैसे 1 2 3 4, क्वेश्चन में भी 4 टर्म्स है 1 2 3 4। जब भी क्वेश्चन में 4 टर्म्स होंगे फैक्टराइज वाले में, इसका मतलब है कि आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। कैसे, फर्स्ट क्या है a क्यूब, इसका मतलब है कि पहला नंबर जो है ना वो क्यूब बनना चाहिए। अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और x पे ऑलरेडी क्यूब है, दोनों के क्यूब हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अंदर लिखा हुआ है ये a है और ये इसका क्यूब बन गया। इसी तरह लास्ट नंबर b का क्यूब होना चाहिए, तो 1 पे तो हम खुद से कोई भी क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 और ब्रैकेट के बाहर हमने 3 लिख दिया। इसी तरह बीच में क्या होना चाहिए, 3a² भी। जब आपको a और b की वैल्यू पता चल गई है तो बीच वाली टर्म आप खुद से लिख सकते हैं, प्लस 3a² b, a क्या है 2x, तो a² और b क्या था 1। इसी तरह प्लस 3ab², 3a क्या था 2x और b क्या था 1, b²। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ठीक इसको सॉल्व किया है या नहीं, उसका वे है कि आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करके ऊपर से चेक करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 12, तो वही ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 6x ऊपर लिखा है, इसका मतलब है कि हमने ठीक सॉल्व किया है। ये वाली साइड राइट साइड किसके इक्वल थी, ये इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के। इसका मतलब है कि ये पूरी साइड इक्वल होगी a प्लस बी होल क्यूब के। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a क्या है 2x एंड b क्या है हमारे पास 1, सो a प्लस b और ब्रैकेट के बाहर क्यूब लिख देना है, ठीक है। अगेन पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 इज 27a³ 27 है, किसका क्यूब होता है 3 का, 3 पे भी क्यूब है a पे भी क्यूब है, दोनों का क्यूब लेके हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब,
ठीक है। लास्ट वाला बी क्यूब होना चाहिए, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 पे भी क्यूब था, बी पे भी क्यूब था, दोनों का क्यूब हमने कॉमन लेके एक दफ़ा बाहर लिख दिया। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये बी की वैल्यू है। ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, बीच में क्या होना चाहिए? 3a स्क्वायर बी। 3 लिखे, ए क्या है? ये वाला नंबर, ए स्क्वायर, और बी क्या था? 4b। इसी तरह प्लस 3a, ए की वैल्यू है 3a और बी क्या है? 4b, बी स्क्वायर। अगेन फार्मूला देख लें, क्या होना चाहिए? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, वही बन रहा है। अब आपने क्या करना होता है? इक्वल किसके होता है? 3 होता है a प्लस बी क्यूब के, तो a क्या है इस लाइन में? a क्या है? 3a और b क्या है? 4b प्लस, और ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा देना है। इसी तरीके से पार्ट 3 हमारे पास गिवन है, x पे तो ऑलरेडी क्यूब है, इसका मतलब है कि ये बन गया हमारे पास a क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 पे भी क्यूब है, y पे भी क्यूब है, दोनों का क्यूब हमने कॉमन लेके एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ये बन जाएगा b क्यूब। क्या फार्मूला होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a। a क्या है इस लाइन में? फर्स्ट वाली टर्म a होती है x, और b क्या थी जो भी फाइंड किया था? 6y। 3a स्क्वायर b पहले लिख लें या 3ab स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है, तो 3a b स्क्वायर और 3a स्क्वायर b। सिंपल फर्स्ट और लास्ट फाइंड कर लें, जिसको हम a और b कहते हैं, और बीच में आपने 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर खुद से इन्हीं दो टर्म्स को देख के लिख लें। अब इनका स्क्वायर लें और इससे मल्टीप्लाई करें, तो वही नंबर बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह 3 6 18 x स्क्वायर y, वही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इक्वल होगा a प्लस बी होल क्यूब के। तो a क्या है इस लाइन में? x, b क्या था? 6y, ब्रैकेट के बाहर क्यूब। इसी तरीके से लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट में माइनस आ रहा है दो जगह, तो इसका मतलब है जब भी माइनस आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सो लाइन से आपने सिंपल फार्मूले को भी सिर्फ एक दफ़ा याद करना है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। x पे भी दोनों का क्यूब लेके बाहर लिख लिया, ये हमारे पास बन गया a क्यूब। यहाँ से b क्यूब होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका क्यूब यहाँ पे लिखा हो। 60 किसी नंबर का क्यूब नहीं है, इसी तरह 150 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं है। 125 क्यूब है 5 का, तो इसकी जगह आपने लिखना है 5 का क्यूब। 5 5 दोनों का क्यूब, हमने 3 कॉमन लेके बाहर लिख दिया। इसका मतलब है कि इस पूरी लाइन में से हमने इसको भी कंसीडर नहीं करना, इस नंबर को भी कंसीडर करना है। ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, आगे क्या होना चाहिए? 3a स्क्वायर b। 3 लिखें, a स्क्वायर b लिख लें, या a b स्क्वायर पहले लिख लें। लिखते हैं 3a b स्क्वायर और 3a स्क्वायर b। ठीक है, a का स्क्वायर ले लिया और b लिख लिया। साइन कैसे लगाना है? अब आपको साइन लगाने का एक इजी वे बता देती हूँ। इसको सॉल्व करें। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 को 2 3 6, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है? 150। इसका मतलब है 150 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दें। इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 3 12 और 12 5 60। 60 के साथ ऊपर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। सिंपल। पूरी लाइन किसके इक्वल होती है? a माइनस बी होल क्यूब के। तो a क्या था? 2x, b क्या था? 5y। माइनस आ रहा था तो भी बताया था, इसका मतलब है कि यह माइनस का फॉर्मूला है, और ब्रैकेट के बाहर क्यूब। तो फैक्टराइज हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी, जब भी क्यूब हमारे पास क्वेश्चन में होगा तो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के लिए देखिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली डिफरेंस क्या है? दोनों में क्यूब का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बुक से देखते हैं क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मेन डिफरेंस ये है कि जब भी 4 टर्म्स होंगी तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। 2 टर्म्स गिवन होंगे ना, सारे क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, तो उसमें आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो वो किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में ab। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। फॉर दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना है। याद करने का इजी वे क्या है? दोनों में सेम है, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में ए बी, दोनों में सेम है, साइन सिर्फ डिफरेंट है। कैसे? अगर प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमेशा वही साइन आता है जो यहाँ पे होगा, बीच फर्स्ट और लास्ट प्लस होगा, बीच में माइनस होगा, और माइनस वाले के लिए यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे होगा। माइनस वाले के लिए कैसे याद करना है? माइनस प्लस प्लस, यानी कि फर्स्ट माइनस होता है और बाद वाले 2 क्या होते हैं? प्लस होते हैं। सो ये 2 फॉर्मूलाज आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 125 a क्यूब माइनस 1। सो 2 टर्म्स है ना, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड गिवन है, हमने राइट साइड इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेनी है।
125 क्यूब होता है 5 का, ए पे ऑलरेडी क्यूब है और 1 पे हम खुद से भी क्यूब लिख सकते हैं, तो दोनों का क्यूब कॉमन लेके एक दफ़ा बाहर लिख लिया और 1 का क्यूब एज इट इज़। तो ये हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी, तो ए क्या है 5a, बी क्या है 1, तो ए माइनस बी यानी कि 5 है माइनस 1। फिर क्या लिखना होता है ए का स्क्वायर, ए क्या था 5a यानी कि 5a का स्क्वायर। फिर लास्ट क्या होता है बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, बी का स्क्वायर ले लिया है। बीच में क्या होता है ए और बी को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ए 5 है और 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। साइन कैसे, बीच में प्लस और बाद में दोनों प्लस, पहले माइनस और बाद वाले दोनों प्लस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज़ रखना होता है, बाद वाली को सॉल्व कर लें। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और ए पे भी स्क्वायर है। इसी तरह 5a को 1 से करेंगे तो 5a 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और x पे ऑलरेडी क्यूब है, दोनों के क्यूब कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास बन गया a क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, ये हमारे पास बन गया b क्यूब। सो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, सामने लिख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है हमारे पास a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो सबसे पहले ये चीज़ गिवन है, ये इक्वल होगा a प्लस बी के, तो a क्या है 4x और b क्या है 5, यानी कि एक दफ़ा a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, ए बी का प्रोडक्ट 4x और 5 को मल्टीप्लाई, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, x पे भी स्क्वायर, 4 5 20x और 5 का स्क्वायर 25। सो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। माइनस आ रहा है बीच में, तो माइनस का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। पहले माइनस है तो बाद में दोनों क्या होंगे प्लस। 6 एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 लिखी हुई है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रैकेट के बाहर क्यूब चाहिए, तो 2 3 6 होता है ना, तो ऐसे कर सकते हैं 2 को अंदर लिख लें और 3 को बाहर लिख लें, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के बाहर 3 चाहिए, तो 2 को अंदर ही रहने देते हैं। तो ये बन गया मेरे पास a क्यूब और 27 क्यूब होता है 3 का, यानी कि ये बन गया b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होगा एक दफ़ा a माइनस b, a माइनस b, a का स्क्वायर ये a है इसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए और b को मल्टीप्लाई करना है, एंड में क्या करना होता है बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 2 4, 3x स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं। 1000 ए क्यूब, 1000 हमारे पास इक्वल होता है 10 क्यूब के, और ए पे भी क्यूब है, दोनों का क्यूब कॉमन लेके बाहर लिख दिया, और 1 पे भी क्यूब है, तो एक दफ़ा a प्लस बी, ए का स्क्वायर, a क्या है 10a स्क्वायर, b क्या है 1 b स्क्वायर, और बीच में a और b का प्रोडक्ट यानी कि 10a और 1 को मल्टीप्लाई करना है। इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 और a पे भी स्क्वायर, 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सो 5 देखते हैं। 343 एक्स क्यूब प्लस 216, तो 343 हमारे पास क्यूब होता है 7 का, इसी तरह 216 हमारे पास क्यूब होता है 6 का। सो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने 7 का स्क्वायर ले लेना विच इज़ 49, और x पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 7 6 42x एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। पार्ट 5 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से पार्ट 6 देखते हैं। 27 माइनस 512 y क्यूब, 7 हमारे पास क्यूब होते हैं 3 का, 512 क्यूब होता है 8 का, 8 पे भी क्यूब है y पे भी क्यूब है, दोनों का क्यूब कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर लिख लेना है। तो एक दफ़ा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, और एक दफ़ा बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 8 24y, एंड 8 का स्क्वायर क्या होता है 64y स्क्वायर। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स हमने लाइन से सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th क्लास के न्यू बुक पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आगे भी सारे एक्सरसाइजेस पे लेक्चर्स जो हैं वो लाइन अप हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।